नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियो। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम वर्ब पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने वर्ब में जो पढ़ा वो वर्ब की डेफिनेशन थी, क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के टाइप थे, जिसमें ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब था। सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब पढ़ लिया, नॉन फाइनाइट वर्ब जान लिया। आज हम वर्ब की थर्ड क्लासिफिकेशन को जानेंगे। क्लासिफिकेशन थर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब के टाइप को और सीखेंगे। तो क्लासिफिकेशन थर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब टू टाइप का होता है। आइए देखते हैं। एक वर्ब तो है ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, AUXILIARY है ये। इसकी स्पेलिंग कई सारे एग्जाम में आ चुकी है। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी की स्पेलिंग होती है AUXILIARY। इसकी स्पेलिंग आप लर्न करिएगा कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो थर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्ब के फिट टू टाइप का है। एक है ऑक्सिलरी वर्ब और एक है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब यदि ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ये भी टू टाइप का है, समझिएगा। एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक, मेन वर्ब को भी टू टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी समझिएगा। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने, ये सब देखिए बेसिक चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। और जब तक इन सब से आप परिचित नहीं होंगे, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगी। तो वर्ब तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर पढ़ाने को कहा जाए तो फिर ये पढ़ाते रहिए, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो वर्ब को हम अच्छे से पढ़ेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये हेल्पिंग वर्ब के टू टाइप हैं। मेन वर्ब के जो हैं उनकी बात करें तो एक होता है रेगुलर मेन वर्ब और सेकंड क्या होता है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। देखें, थर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब is divided into two type: primary auxiliary and modal auxiliary. The main verb also divided in two parts:
रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। ठीक, तो अब इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो इस प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज हैं इनको आप वहां से जानोगे, मेन वर्ब को वहां जानोगे, तो ये क्लासिफिकेशन थर्ड के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ वर्ब्स हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब्स। AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। टू टाइप के हैं। एक तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी। आइए देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हैं वो तीन हैं। एक तो है बी, सेकंड है डू, थर्ड है हैव। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल अगली 13 है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, ought to। ये 10 मॉडल वर्ब्स हैं जिनको कंप्लीट, मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, ought to। ये कंप्लीट मॉडल वर्ब्स हैं। इनकी संख्या 10 है और 3 और हैं, 11, 12 एंड 30। एक तो है नीड, देयर, यूज टू। ये भी मॉडल ही है, लेकिन ये क्या है? ये पार्शियल है। पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक, तो देखते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्ब दो होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड होता है मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी दो होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सेकंड होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कर देना यहाँ वर्ब्स।
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक, अब देखें जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो 3 है संख्या में, बी है, डू है, हैव है। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो नंबर में 13 है, जिसमें 10 जो है वो कंप्लीट मॉडल ऑक्सिलरीज हैं और 3 जो है वो पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट पार्ट 2 होगा। और जो पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो नीड, डेयर एंड यूज टू है। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप हो गए। इसमें देखना ये बी डू हैव, वी डू हैव, इनका यूज जो होता है वो आप जब टेंस पढ़ोगे टेंस उसमें यूज होता है। और इनका तो एक अच्छा खासा एक चैप्टर है, पढ़ाना पड़ेगा कि यू कैन यूज कहाँ करते हैं, कुड यूज कैसे करते हैं, मे कब कब यूज करते हैं, ये सब पढ़ाना पड़ेगा। वो हम मॉडल वर्ब में पढ़ेंगे, लेकिन इसको तो हम जान ही लेते हैं कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं इनमें 3 है, बी है, डू है, हैव है। अब इनको हम समझते हैं क्योंकि इनको हमें टेंस में यूज करना है और टेंस ही पढ़ना है वर्ब के बाद। तो आइए पहले बी को देखते हैं। बी ये सब वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी, इनके बारे में 2 बातें आपको याद रखना है। फर्स्ट है ये हेल्प्स मेन वर्ब, ये सेंटेंस के अंदर आती हैं तो मेन वर्ब को की हेल्प करने के लिए आती हैं। इनकी कोई खुद की मीनिंग नहीं होती है, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आती हैं मेन वर्ब के करने की सहायता करने के लिए। ठीक है, और सेकंड चीज इनके बारे में आपको याद रखना है, कम्स बिफोर द मेन वर्ब। सेंटेंस का जो मेन वर्ब होगा उनके पहले आएंगे, याद रखना। प्राइमरी ऑक्सिलरी, सॉरी मैं इसको टी लिख जाता हूं, ये एल है। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं और वो मेन वर्ब से पहले आती हैं। ये 2 बातें रखनी है याद। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, एग्जांपल दूं, ही इज प्लेइंग चेस। अब आप समझिएगा मेन वर्ब इसमें कौन सा काम हो रहा है, कहोगे खेलने का, तो ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब की चर्चा हम करेंगे। अब ये इज इसके साथ में आया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल टेंस बताने के लिए आया है कि इज जो है वो प्रेजेंट टेंस है और इसकी सहायता के लिए है। क्योंकि ये टेंस बता नहीं पा रहा है इसलिए क्या आया हुआ है, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आया जो आपको टेंस की जानकारी दे रहा है। इसका मतलब ये इसकी सहायता के लिए आया है, इसलिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब है, और किसी सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाए मेन वर्ब के साथ तो जो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है, वो हमें टेंस बताने के लिए आता है। ठीक है, और इसकी हेल्प करने के लिए आता है। इसकी हेल्प कैसे हो रही है, क्योंकि ये टेंस तो बता नहीं पाता, एनजी फॉर्म या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या जीरंड होगा, तो ये तो टेंस बता नहीं पा रहा है, इसीलिए इसके तहत जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो हमें टेंस बताता है और इसकी सहायता कर रहा है बताने कि भैया कि मैं प्रेजेंट का हूं। ये बता कौन रहा है, इस बता रहा है। क्यों, ये बता नहीं पा रहा है कि मैं प्रेजेंट का हूं, इसलिए इज आया हुआ है इसकी हेल्प करने के लिए। इसीलिए से क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात हो गई। तो 2 बातें इनके बारे में याद करनी है कि ये
हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प के लिए आते हैं और ये मेन वर्ब से पहले आते हैं। ठीक। और उसमें जो फर्स्ट वर्ब था वो बी था। बी वर्ब है तो फिर देखो कोई वर्ब है उसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या इज फॉर्म, जिसको आप बोलते हो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एस या ईएस फॉर्म। तो अगर ये वर्ब है जो कि पहली ये फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी है तो इसके भी 5 फॉर्म होंगे। इनको देखते हैं। फर्स्ट है बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो आर होता है, एम होता है। ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका एस या ईएस फॉर्म इज होता है। ठीक है, ये एस या ईएस फॉर्म है। बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज, वर, ये सेकंड फॉर्म है। बी का आईएनजी फॉर्म होता है बीन। ठीक है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। ठीक, तो समझिएगा अब बी के जितने भी ये फॉर्म है ये इनका ये सेंटेंस में किसी की हेल्प करने के लिए ही आएंगे, इनका कोई मतलब नहीं होगा। ये मेन वर्ब की हेल्प के लिए आएंगे। अगर एग्जांपल देखूं, मैं बोलूं यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आप बोलो यहां पर सिंगिंग मेन वर्ब है। अब ये टेंस तो बता नहीं रहा है तो इसकी हेल्प के लिए कौन आया? आर आया। ये बी है। ठीक है, ये बी है तो ये क्या है? बी है, ये है हेल्पिंग वर्ब। ये इसकी सहायता के लिए यार, क्योंकि ये टेंस बता नहीं पा रहा है तो टेंस बताने का काम ही कर रहा है, इसलिए हो गया फाइनाइट वर्ब। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको लें तो ही इज प्लेइंग चेस, अभी मैंने बताया ही इज प्लेइंग चेस। भैया यहां पे देखो प्लेइंग मेन वर्ब है, खेलना तो मेन काम है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि केवल इसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है, इसको इसका टेंस बताने के लिए आ रहा है, इसलिए क्या ये हेल्पिंग वर्ब है। या बोलोगे फाइनाइट वर्ब है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। वाज वर्ब की बात करें तो आई वाज टीचिंग इंग्लिश, आई वाज टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे देखो वाज जो है टीचिंग की हेल्प के लिए आया, क्योंकि ये टेंस बता नहीं पा रहा है, तो ये तो मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है, इसीलिए तो आया है कि इसकी ये टेंस बता नहीं पा रहा है, इसलिए ये आया टेंस बताने के मैं पास्ट का हूं। बीइंग करेंगे, बीइंग जनरली पैसिव में आता है। बुक्स, नेशनल एंथम इज बीइंग संग। ये पैसिव का सेंटेंस है, पैसिव पढ़ाएंगे समझ में आएगा। देखो यहाँ पर नेशनल एंथम इज बीइंग संग, संग थर्ड फॉर्म है, ये मेन वर्ब है नहीं, लेकिन ये इसकी हेल्प के लिए आया हुआ है, इज बीइंग। तो ये आईएनजी फॉर्म में आया हुआ, देखो ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, या बोलोगे ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है जो संग की हेल्प करने के लिए आया है, टेंस बता रहा है। ये क्या है? ये भी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब क्या है? संग। ठीक, बीइंग देखते हैं। ही हैज बीन, he has been reading since morning। अब यहां पे देखो वो सुबह से पढ़ रहा है। अब देखोगे रीडिंग मेन वर्ब है, पढ़ने का काम मेन वर्ब है, ये दोनों इसकी हेल्प के लिए आ रहे हैं और ये टेंस बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बता नहीं पा रहा टेंस, इसलिए क्या है? ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब ये है,
ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने देखा बी के जो रूप हैं, जो फॉर्म है, इज आर है, इज एम है, आर है, वाज वर है, बीइंग है, बीन ये कभी भी सेंटेंस में टेंस में आएंगी तो ये केवल टेंस बताने का काम करेंगी, ये मेन वर्ब की हेल्प के लिए आएंगी, इनकी कोई मीनिंग नहीं होगी। ठीक, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर ये क्लास आज आपने देखा होगा तो निश्चित ही आपने आज प्राइमरी वर्ब के बारे में सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।